मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक विशिष्ट श्रृंखला हमारी जारी है। प्रत्येक लग्न में कब कब तलाक का योग निर्मित होता है और उससे बचाव का उपाय आखिर क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज ये हमारी श्रृंखला, आज ये हमारी यात्रा पहुंची है धनु लग्न के बारे में। धनु लग्न के बारे में बहुत विस्तृत से और तलाक के योग की कब निर्मित होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अपना प्रश्न लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपको इस एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में जरूर दें। साथियों, विवाह का बंधन भारत में एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही विश्वासपूर्ण बंधन माना गया है। अब आप इस बात की कल्पना करें कि विवाह में दोनों में से कोई एक साथी किसी छुपे उद्देश्य के लिए, यदि विवाह करने का उसका उद्देश्य सिर्फ विवाह की संस्था को संभालना नहीं, बल्कि कुछ छुपा हुआ उद्देश्य हो, या उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाए कि वो जीवन साथी से हर एक चीज, चाहे वो छोटी काम की हो या किसी बड़े काम की हो, केवल छुपाने का यदि कार्य करता है, तो ये कार्य दाम्पत्य जीवन को खटास में डालेगा। धनु लग्न के जातक को कब इस समस्या का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ इसके उदाहरण मैं आपको बतलाता हूं कि यदि इस प्रकार की स्थितियां होती है किसी स्त्री की जन्म पत्रिका में, तो उसके जो पतिदेव हैं वो अपनी कमाई पत्नी से छुपाने का कार्य करते हैं। और यदि किसी पुरुष के जन्मांग में ये स्थितियां हैं, तो अब छुपाने का और इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि कई बार बिना पत्नी की रजा, बिना पति से पूछे जो पत्नी है वो गर्भपात तक का डिसीजन ले लेती है, बिना पूछे, न पति से पूछा, न ससुराल पक्ष के किसी वरिष्ठ सदस्य से पूछा। तो इस प्रकार ये छुपाने का और किसी ऐसे गुप्त रहस्य के लिए उद्देश्य कब लागू होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए पहले हम जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें। साथियों, धनु लग्न की जन्म पत्रिका 9 नंबर से जो जन्म पत्रिका प्रारंभ होती है उसको हम धनु लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। अब आपको मैं उदाहरण के स्वरूप बतला रहा हूं। धनु लग्न में चाहे चंद्रमा आपका कहीं पर भी बैठा हो, आपको चंद्रमा से 7वां स्थान देखना है, अर्थात ठीक उसका अपोजिट स्थान। यहां हमने उदाहरण के तौर पर चंद्रमा को लग्न में ही विराजमान करवा दिया है। यदि चंद्रमा से आप गिनना प्रारंभ करते हैं, उसके अपोजिट स्थान पर में राहु या मंगल या शनि, इन तीनों में से कोई एक या 2 ग्रह यदि विराजमान हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में इनकी, खास तौर पर चंद्रमा की, राहु की, मंगल की या शनि की दशा या अंतरदशा में तलाक जैसे माहौल का सामना करना पड़ता है। और परिस्थितियां ज्यादा विपरीत हो तो वो तलाक हो भी जाता है। साथियों, इस प्रकार की यदि कोई स्थितियां धनु लग्न की जन्म पत्रिका में होती हैं, तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि कुंडली मिलान के समय ऐसे जो जातक हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। यदि दुर्भाग्यवश आप इन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो उस पर उपाय किया जा सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ विशेषताएं बतला रहा हूं। जब भी इस प्रकार की युति, इस प्रकार के योग धनु लग्न की जन्म पत्रिका में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जल से विशेष रूप से दूर रहना चाहिए। जल में उसकी दुर्घटना होने की बहुत बड़ी संभावना होती है। ऐसा व्यक्ति धन अपार कमाता है, परंतु वो धन उसके लिए हमेशा कम ही पड़ता है।
चाहे वो 1 रुपया कमाए, चाहे 1 लाख रुपया कमाए, हमेशा उसकी स्थिति ऋण की या खर्च होने की बनी ही रहती है। अपने भाई से या निकट संबंधियों से किसी न किसी प्रकार की मुकदमेबाजी ये स्थिति देता है, और ये जातक अपनी माता को लेकर के हमेशा चिंता में रहता ही है। अगर स्त्रियां ये होती हैं तो इनको गर्भपात की समस्या रहती है, सही समय पर संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती, और किसी प्रकार से गुप्त रोग का भी सामना इनको करना पड़ता है। यदि सरकारी कार्यों की मैं बात करूं तो इनके प्रत्येक सरकारी कार्य में कोई ना कोई रुकावट आती ही है। बिना रुकावट के कोई सरकारी कार्य नहीं होता, और यदि ये व्यापार करते हैं तो कई बार इनको अचानक से बड़ा घाटा होते हुए भी देखा गया। यदि दुर्भाग्यवश इस प्रकार की कोई स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको 2 कार्य करने हैं। सबसे पहला कार्य ये कि बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, थर्सडे को 3 आपको पौधे लगाने हैं जो सफेद श्वेत पुष्पों के पौधे होने चाहिए। ऐसे पुष्प जो सफेद रंग के हों, ऐसा पौधा आपको लगाना है जिसमें सफेद रंग के फूल आते हों, पर वो तीनों की प्रजाति अलग अलग होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक बृहस्पतिवार को जब आप स्नान करते हैं तो अपने स्नान के पात्र में, चाहे वो बाल्टी हो या टब हो, उसमें आपको सफेद पुष्प जरूर डालना है। उसके बाद में स्नान करना है। बृहस्पति देव स्वयं आपकी इस समस्या से आपको बाहर लेकर के आएंगे और दाम्पत्य आपका खुशियों से भर देंगे। साथियों, आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है ज्योति यादव जी का, जो कि उन्होंने लिखा है पटना बिहार से। ज्योति जी, आपने सवाल पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में विदेश यात्रा का योग है, और है तो कब। ज्योति जी, सुखेश आपका लग्न में जाकर के बैठ गया है, लग्नेश स्वयं लग्न में बैठा हुआ है, और सप्तमेश भी स्वयं सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है। इसलिए विदेश यात्रा के योग एक बार हो सकते हैं, पर विदेश में बसने के योग आपकी कुंडली में नगण्य है। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज कुंडली में हमने चर्चा की कि चंद्रमा से सप्तम भाव में इन तीनों में से कोई ग्रह हो, कौन से वो 3 ग्रह हैं, उसका उत्तर आपको हमें लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।